Assalamu alaikum and namaste to all of you. I am Jaywanti Mali and welcome again Learn Quickly YouTube channel. So yes, ये हमारी दूसरी वीडियो है टेंसेस की जो कि पास्ट टेंस पर है। एज़ यू ऑल नो कि मैंने जो है वो प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम पास्ट टेंस के इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल learn regarding past tense and the types of past tense. Okay, so let's start the class without wasting time. Definition of past tense है the past tense is a grammatical form used to describe actions or states that occurred in the past. There are different type of past tense in English, each with its own specific uses. So ग्रामेटिकल फॉर्म में पास्ट टेंस का इस्तेमाल उन एक्शंस या उन स्टेट्स के लिए किया जाता है जो गुजरे हुए टाइम में हो चुकी हों। ओके, पास्ट टेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं उनके यूजेस के अकॉर्डिंग। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट है हमारे पास सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं उनका क्या इंट्रो है? डिस्क्राइब्स एन completed actions that happened at a specific time in the past. अब देखिए यहाँ पे एक मेन पॉइंट क्या है? completed action और specific time कि गुजरे हुए टाइम में किसी मखसूस वक्त में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, मुकम्मल हो चुका हो, तो वो पास्ट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाया जाएगा। सो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पास्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की जाएगी। एग्जाम्पल है आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, शी कुक्ड अ डिलीशियस मील, दे विजिटेड द जू लास्ट वीकेंड। तो यहाँ पे देखें आई प्लेड, प्लेड जो है प्ले की सेकंड फॉर्म है, मैंने कल फुटबॉल खेला। ओके, इट मीन्स आपने एक स्पेसिफिक टाइम में एक एक्शन परफॉर्म किया। सो इसको हमने किसके अकॉर्डिंग बनाया? सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग। टेंसेस के जो सब कैटेगरीज हैं उनकी जितनी भी टाइप्स हैं उनकी डिटेल वीडियोस भी इन इंट्रोडक्शन वीडियोस के बाद आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, सो लेट्स मूव अनदर टाइप जो कि है पास्ट कंटिन्यूस। सो कंटिन्यूस से क्या मुराद है? जो काम, जो एक्शन ऑनगोइंग हो यानी कि कंटिन्यू हो। डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग एक्शंस दैट वाज हैपनिंग एट द सम पॉइंट इन द पास्ट। कुछ ऐसे पॉइंट के ऊपर कोई एक्शन जो है गुजरे हुए टाइम में ऑनगोइंग हो, उनको पास्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब इसका क्या मुराद है कि वो अभी कंटिन्यू नहीं होंगे लेकिन गुजरे हुए टाइम में किसी वक्त ना वो एक्शन ऑनगोइंग था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना अक्सर कि मैं जब तुम मेरे घर आई मैं खाना खा रही थी, जब आप मेरे घर पढ़ने आए मैं सो रही थी। तो ये एक मखसूस टाइम होता है, सम टाइम, जब किस सामने वाले बंदे ने कोई एक्शन परफॉर्म किया और उस टाइम आप भी एक ऑनगोइंग एक्शन परफॉर्म कर रहे थे। ओके, सो जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक, शी वॉज कुकिंग डिनर, दे वर प्लेइंग इन द पार्क। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रही थी या मैं किताब पढ़ रहा था। सो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वाज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, वर्ब फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, सो मूव करते हैं दूसरे टाइप की तरफ जो कि है पास्ट परफेक्ट। मतलब वो एक्शंस जो मुकम्मल हो चुकी हों लेकिन गुजरे हुए टाइम में, क्योंकि परफेक्ट मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि परफेक्ट वर्ड का ही मतलब होता है कंप्लीटेड, जो चीज़ मुकम्मल हो। डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शंस इन द पास्ट। किसी पास्ट में गुजरे हुए टाइम में किसी और एक्शन होने से पहले आपने कोई एक्शन परफॉर्म कर लिया हो तो उसको पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड और प्लस पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स के चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, ये मेन पॉइंट है कि परफेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ओके, एग्जाम्पल्स हैं आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर, she had cooked dinner when I arrived, they had played football before it started raining. Okay, so now move another type जो कि है past perfect continuous. Okay, describes an ongoing action that was happening before another action in the past. किसी और एक्शन के होने से पहले गुजरे हुए टाइम में वो एक्शन ऑनगोइंग था, है ना, ऑनगोइंग एक्शन था। जैसे
पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल्स, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बिफोर आई टुक अ ब्रेक। अब देखिए ब्रेक लेने से पहले का एक्शन बताया जा रहा है जो कि ऑनगोइंग था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, शी हैड बीन कुकिंग फॉर एन आवर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मेहमान पहुँचने से पहले क्या कर रहे थे आप, घंटों तक खाना बना रहे थे। ओके, ये आपका ऑनगोइंग एक्शन था, एक और एक्शन होने से पहले का। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। ओके, सो आई होप इन एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो ओके, यही था आज का पास्ट टेंस का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। So thank you so much for watching my videos, and please if you like my video, can you like, share and subscribe for more grammar lectures. Thank you. Bye bye.